महाराज जी, इंटरव्यू में अब इस स्थान पर हम कहीं ना कहीं मैं अब चाहता हूँ कि मैं उनकी चर्चा करूँ जिनके कारण कहीं ना कहीं वो भाव आपके अंदर आए, आपके परिवार के बारे में। तो एक चीज़ तो मैं शुरुआत में यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा कि आज आपने अपनी कथा में पूर्ण और अपूर्ण की चर्चा करी, और मुझसे त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा बारंबार, लेकिन प्रभु जी ये मैं कहने की आपके सामने त्रुटि कर रहा हूँ कि इस वक्त तो मुझे आप भी अपूर्ण लग रहे हैं, क्योंकि हमारी माता जी अभी साथ में नहीं। आप ध्यान से देखो, आपको दिख जाएंगी। अच्छा। ये आपकी दृष्टि का फेर है जी। तो क्या कहेंगे प्रभु, मतलब आज हम देखें तो जो लोग भी भक्ति मार्ग पे आते हैं वो कहीं ना कहीं वैराग्य और संन्यास की तरफ जाते हैं। आप गृहस्थ में रहकर और उस तरह से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस परंपरा में आप हैं उसमें गृहस्थ जीवन ही जो है उसमें आगे बढ़ा जाता है। तो गृहस्थ में रहकर इतनी भक्ति भाव करना, ऐसे में माता जी का किस तरह से इसमें योगदान आपके साथ में रहता है? नहीं, मेरी पत्नी का मुझसे ज़्यादा योगदान है, वो इसमें मुझसे आगे है। मैं अगर आपसे निवेदन करूं, वैसे भी ये स्वाभाविक बात होती है पूरी दुनिया में, माताओं का भाव पुरुष वर्ग से सदा ही कुछ आगे रहा है। आज इसके प्रमाण मंदिरों में, कथाओं में हम लोग देखने को आते हैं। तो एक तो यही एक स्वाभाविक अंतर तो यही है, और उसकी अनुभूति, उसकी जो उसके प्रति आकर्षण है वो एक बड़ा विलक्षण सा है, और वो बनाया नहीं गया है, वो अपने आप प्राप्त हुआ। क्योंकि मैंने किसी शर्तों पे संबंध नहीं बनाया है जी। मैंने कुछ नहीं कहा कि मैं क्या हूँ, कि ये ही करना है। मैंने कुछ आज तक किसी संदर्भ में कोई नियम नहीं थोपा, मैंने मात्र प्रेरणा दी। प्रेरणा ने वो कार्य किया कि आज वो चाहे भजन हो, चाहे सेवा हो, हर क्रिया में हमसे आगे। और इससे बड़ा क्या सहयोग हो सकता है? सत्य। तो आप जब तक धर्म में साथ नहीं हैं, तब तक धर्मपति और धर्मपत्नी कैसे हो सकते हैं? आप काम में साथ हैं, अर्थ में साथ हैं जी, आप व्यवहार में साथ हैं, और धर्म में साथ नहीं, तो इसको साथ जोड़ना ही होगा। उनके आंगन में जब क्रिकेट खेला करते थे जी, अब बाप को तो मिलेगी उसमें मुझसे आगे कोई नहीं जा सकता। श्रृंगार उसको नहीं कहते जो अंग को ढकता है। नित्य राधा रमण जी भागवत सुनते। मैं अपने आप को अपने गुरु जी का पक्का चेला मानता हूँ। आपका प्रिय भोजन क्या है? तो वो आलू और चावल मिक्स करके, धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज भी आ गए तो सबको खवाई हमने, सबने मस्ती से खाई। अगर बन गई तो अच्छी धोती बांधना, नहीं बनी तो अच्छी लंगोटी बांध लेना। जो मेरी गर्भगृह की सेवा वो नहीं बता सकता मैं। कैसो मीठ होए, कितनो मीठ होए, दूसरों रखोए खा के देख लो। गुरु को पकड़ लो बस। माँ को गार्डनिंग का बड़ा शौक है, तो गमले फूट जाया करते थे। द्वापर में कृष्ण यशोदा ने दिया था, कलयुग में कृष्ण गोपाल भट्ट ने दिया। इस वक्त तो मुझे आप भी अपूर्ण लग रहे हैं, कृपा कब करी हो गौर किशोर।